आरजेडी वालों को भी तो यही लगता है ना कि हमारी भी पार्टी संस्कारों की पार्टी। संस्कार का वो कैसे होगा जो बेटी को भगा देगा, बहन को भगा देगा। तेज प्रताप यादव को शादी हुआ, शादी तो हुआ। फिर दोबारा शादी क्यों किया? पहली पत्नी को छोड़ दिया, क्यों छोड़ा ये भी पता है। और उसके बाद उनका माई बहन योजना का जहानाबाद का आप स्टेज का फुटेज देखे होंगे कि माई बहन का कैसा डांस हो रहा था, कैसा कैसा गाना चल रहा था। तो क्या संस्कार वाली पार्टी है, सोच लीजिए। और भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा ऐसा नहीं है कि धन कुबेर को चुनाव लड़ाती है, भाजपा एक साधारण और गरीब कार्यकर्ता को भी चुनाव लड़ाती है। लेकिन राहुल गांधी तो बोलते हैं मोदी जी वोट चोर हैं। कहाँ वोट चोर है तो साबित कर दीजिए ना। कर्नाटक में वोट चोरी नहीं हुआ, आप हार गए तब वोट चोरी हो गया। जो 70 साल तक देश को लूटा है तो दूसरे को तो चोर कहबे न करेगा। तेजस्वी यादव का सरेआम मंच पे कहना है कि हर घर में नौकरी देंगे। देश की ही बजट नहीं है तो वो बिहार का बजट उतना कैसे पूरा देंगे? तो ये क्या, ये तो धोखा है ना जनता के साथ। तो आरजेडी को क्यों नहीं सपोर्ट करना चाहते? लालू का जो 15 साल का जंगल राज था वो पूरे बिहार झेल चुका है। वो दुर्दशा में फिर से बिहार जाने वाला नहीं है। हम लोग उसका मारे हुए हैं कि हम लोग बेरोजगार है। आज 2001 में निकला था टीचर का बहाली, 100 रुपया का टिकट सटा था। आज तक वो बहाली कहाँ गया, वो लालू यादव जी बता ही नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव को आप सीएम देखना चाहते हैं? कैसे सीएम देखेंगे उनको? सीएम के लायक वो है ही नहीं। यानी हम लोग पढ़ लिख के अनपढ़ वाला काम करेंगे। बाढ़ की जनता जो है एनडीए कैंडिडेट डॉक्टर सियाराम जी को ही चुन रही है। एकदम पढ़े लिखे हुए इंसान हैं, डॉक्टर हैं। यहाँ कलम और लाठी की लड़ाई है। कोरोना जैसे महामारी में यह व्यक्ति अपना पूरा क्लिनिक खोले हुए था, खुद कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने इलाज जारी रखा। लोगों का मेन मुद्दा क्या होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास। शिक्षा और स्वास्थ्य तो इनके पास ऑलरेडी है। रही बात विकास का, अगर इनको एमएलए हम लोग बना लेंगे बढ़िया मात्रा में तो विकास भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी लल्लू मुखिया जो चीर प्रतिद्वंदी माने जा रहे हैं, उनका कहना है कि भाई मेरा दमखम ज्यादा है। आपको क्या लग रहा है? यही जानते हैं तेजस्वी यादव कलम बांटते बांटते हथियार बांटने लगे, हथियार वाले पार्टी को टिकट देने लगे। बहुत मनोबल बढ़ा रहे हैं, जंगल राज लाना चाहते हैं फिर से दोबारा। जंगल राज लाना चाहते हैं। आप लोग को भी लगता है क्या कि जंगल राज आ जाएगा? जी बिल्कुल आएगा जंगल राज। अगर वो लोग का अगर कुछ भी होता है तो जंगल राज आना ही आना है। सभी मतदाता से अनुरोध है कि एक ही नारा लगाएं, जन जन का होगा कल्याण। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। मैं माही समुद्रम। अभी बाढ़, ये विधानसभा जो है हमेशा से मतलब यहाँ पे एनडीए कैंडिडेट ही विजयी रहा है। और इस बार का जो माहौल है, यहाँ पे कुछ युवा है, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ बड़े लोग। और ये इस बार किस दिशा में ले जा रहे हैं बाढ़ को, हम लोग इन लोग से ही जानेंगे। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? लगना क्या है, माहौल आप देख नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है ना, संस्कारों की पार्टी है। महागठबंधन वाले जो लोग हैं, ये लोग बात करते हैं चरवाहा विद्यालय, बीच में पेन बांट रहे थे। जो कि जानते हैं लोग पेन कभी बांटे हैं, कभी तलवार से केक काटते हैं, कभी अलकतरा घोटाला करते हैं, कभी चारा घोटाला। यहाँ तक जानवर को तो छोड़ भी नहीं किए हैं, तो इन लोग को आदमी क्या छोड़ेंगे इन लोग? तो इन लोग को कहीं कुछ है नहीं, विपक्षी है ये नहीं है। इस बार जो होगा, जीत जो होगा, कम से कम अब की बार 1 लाख पार होगा। प्रचंड जीत होगा बाढ़ में, और उसको कोई काटने नहीं जा रहा है। आप बोल दिए कि जो एनडीए है संस्कारों की पार्टी, तो आरजेडी वालों के पास संस्कार नहीं है। तेज प्रताप की बहू थी, उनको घर से निकाल दिए, है ना। महिला का सम्मान करते, कहते 2500 रुपया देंगे, फलना ये करेंगे वो करेंगे। वो क्या करें? वो सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं। महागठबंधन जो है लठबंधन है, वो कहीं कुछ है नहीं, विपक्षी यहाँ नजरे नहीं है। जी सुनिश्चित है, 1 लाख मत प्राप्त होगा हमारे एनडीए गठबंधन को। क्या नाम है आपके जो कैंडिडेट है, उनके बारे में बताइए। डॉक्टर सियाराम सिंह, इनके जैसा कैंडिडेट आपको नजर ही नहीं आएगा पूरा बाढ़ विधानसभा में। आरजेडी वालों को भी तो यही लगता है ना कि हमारी भी पार्टी संस्कारों की पार्टी। संस्कार का वो कैसे होगा जो बेटी को भगा देगा, बहन को भगा देगा। तेज प्रताप यादव को शादी हुआ, शादी तो हुआ। फिर दोबारा शादी क्यों किया? पहली पत्नी को छोड़ दिया, क्यों छोड़ा ये भी पता है कि उनके घर वाले लोग उसके साथ पूरा अन्याय किए। ऐश्वर्या के साथ, ऐश्वर्या को भगा दिया गया। और वो जातिवाद का पार्टी है। बाढ़ सब दिन राजपूत बहुबल क्षेत्र रहा है, राजपूत का ही यहाँ कैंडिडेट रहता है। और उसके बाद उनका माई बहन योजना का जहानाबाद का आप स्टेज का फुटेज देखे होंगे कि माई बहन का कैसा डांस हो रहा था, कैसा कैसा गाना चल रहा था। तो क्या संस्कार वाली पार्टी है, सोच लीजिए। आरजेडी संस्कारों की पार्टी नहीं। संस्कार है ही नहीं उसमें। संस्कार रहेगा स्टेज पर माई बहन योजना आप चला रहे हैं, और माई बहन को नचा के यार अनाप शनाप बक रहे हैं, यही संस्कार है। अच्छा, आपके जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है इस बार विजयी होगी? डॉक्टर साहब संगठन से जुड़े हुए थे, 2 बार जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, हुडको के मेंबर रह चुके हैं। ये सब दिन बीजेपी के लिए काम किए हैं
और ये काम बीजेपी करता के लिए काम किए हैं, पब्लिक के लिए काम किए हैं कि नहीं, ये है। हाँ, बताइए। पब्लिक के लिए भी काम किए हैं। पार्क बना है, बहुत सारे स्कूल में डेस्क बोर्ड दिए हैं, वहाँ पे टेबल उबल जो नहीं था, बोर्ड वोर्ड नहीं था, उसका व्यवस्था किए हैं सब जगह। आपने पूछा कि पब्लिक के लिए क्या किया, तो मैं बताना चाहता हूँ, जब पूरे पटना से लेके बाढ़ तक कोरोना काल जब 2019-20 में आई थी, तो एक सिंगल चिकित्सक जो डॉक्टर सियाराम सिंह थे, उनका 24 आवर क्लिनिक जो खुला हुआ रहता था, और सब लोग को है ना, लगभग जो गरीब था उनको फ्री में इलाज भी होती थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग मरीज जो है इनको जिंदा करके यहाँ से भेजे, एक सिंगल अपना जान का वो परवाह नहीं किए हैं। वो ऐसे शख्सियत है अपने आप में, एक उनका ये महानता है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं इस इलाके में कि वो उन्होंने क्या क्या किया, दवाई बांटने का काम किया, मास्क बांटने का काम किया, सैनिटाइजर बांटे, बहुत सारे चीज़ ऐसा मतलब जनता के लिए हम खुद गवाह हैं। जिनको कोरोना हो गया, जिनका कंडीशन खराब था, उनको हमने अपने हाथों से ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम किया, वैसा सीन में जो कि कोई छूने के लिए किसी को तैयार नहीं था। तो और आप क्या चाहते हैं? अभी लल्लू मुखिया जो चिर प्रतिद्वंदी माने जा रहे हैं, उनका कहना है कि भाई मेरा दमखम ज्यादा है। आपको क्या लग रहा है? जानते हैं लल्लू मुखिया को? जी जानते हैं। क्या जानते हैं उनके? यही जानते हैं, तेजस्वी यादव कलम बांटते बांटते हथियार बांटने लगे, हथियार वाले पार्टी को टिकट देने लगे। ये सब अच्छा काम नहीं किए। हाँ, वो बोलते हैं A to Z की पार्टी, A to Z की पार्टी नहीं है। बाढ़ विधानसभा राजपूत का सीट है, वो जातिवाद किए, यादव को टिकट दिए, वो बहुत मनोबल बढ़ा रहे हैं, जंगल राज लाना चाहते हैं फिर से दोबारा। जंगल राज लाना चाहते हैं। आप लोग को भी लगता है क्या कि जंगल राज आ जाएगा? जी बिल्कुल आएगा जंगल राज। अगर वो लोग का अगर कुछ भी होता है तो जंगल राज आना ही आना है। इसीलिए मेरा 179 बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता से अनुरोध है कि एक ही नारा लगाएं, जन जन का होगा कल्याण। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। 50,000 वोट से जीत रहे हैं, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। 50,000। चलिए ये की बार 1 लाख पार। हर घर का होगा कल्याण। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए अब यहाँ पे जो नारा लग रहा है डॉक्टर सिया राम जी के लिए लग रहा है। एनडीए कैंडिडेट हैं बाढ़ से, लेकिन अभी क्या है, तेजस्वी यादव का सरयाम मंच पे बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि हर घर में नौकरी देंगे। हर घर में नौकरी देना पॉसिबल है? आप खुद बताइए। आप 25 लाख नौकरी अभी बिहार में है, और टोटल यहाँ पे घर कम से कम 2.5 करोड़ घर है। 2.5 करोड़ घर को अगर वो नौकरी देते हैं तो उसको अगर सैलरी भी आप डिसाइड करते हैं तो कितना सैलरी हो? 30,000 का महीना देंगे। 30,000 का महीना आप 365 के हिसाब से कैलकुलेट करिए। एक अच्छी बजट जाए, जो है ही नहीं बिहार देश के। की ही बजट नहीं है तो वो बिहार का बजट उतना कैसे पूरा देंगे? तो ये क्या, ये तो धोखा है ना जनता के साथ। ये क्या है आप बताइए। जनता के साथ क्या लग रहा है आपको? भी लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो वादे कर रहे हैं, उन्होंने यहीं बख्तियारपुर में ही कलम बांटा था। बकवास है कलम। वो देखिए बंदूक वाला को टिकट दे दिए। तो सब ठग बंधन है, कब क्या करेगा उसका कोई गारंटी नहीं। मतलब लालू मुखिया को अब डायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि बंदूक वाले हैं। हाँ बिल्कुल है, उस अमन ढंग का। है, ये शांति है, प्यार है। क्या चाहते हैं कि जंगल राज फिर आए? क्या चाहते हैं? जनता जो है नकार देगी। बात खत्म है। अच्छा, कोई भी चाहेगा कि मतलब 95-90 वाला दशक आए कोई? उस समय किसी की बेटी बहन सुरक्षित नहीं थे। आज का समय क्या है ना? यहाँ देखिए, यहाँ भी योगी मॉडल की तरह काम हो रहा है। जनता में खुशहाली है, कहीं कुछ नहीं है। देखिए ये लोग जो घूम रहे हैं, आज 12 बजे निकल गए, 1 बजे निकल गए, आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं। एक डॉक्टर को क्या चीज का उपाधि दिया गया? भगवान का उपाधि दिया गया है। तो वो भगवान कभी गलत किसी के साथ कर सकते हैं? तो वोटर है, आप बताएंगे। नहीं नहीं, हम वोटर नहीं है, हम बता रहे हैं भगवान का दर्जा दिया गया है, तो भगवान किसी के साथ गलत करेंगे? नहीं करेंगे, उनको करने भी नहीं देंगे हम गलत। हम अगर उनका जीत होता है, प्रचंड जीत होता है, तो उनसे आग्रह करेंगे कि सप्ताह में कम से कम एक दिन क्षेत्र में जब भी भ्रमण करे तो आला अपना सामान सब लेके घूमेंगे और सबका फ्री में चेकअप भी करेंगे साथ साथ में। भगवा गमछा लिए हुए हैं, बड़ी मतलब मुस्कुराए जा रहे हैं। अभी का जो माहौल है, चुनावी माहौल है, आप लोग भी यहाँ पे इकट्ठा हैं बाढ़ में, हम भी इसी कवरेज के लिए आए। क्या लग रहा है, आरजेडी जो है परिवारवाद पे अभी आप लोग से ही निकल के आए, क्या आपको भी लगता है कि परिवारवाद में वो लिप्त है? बिल्कुल परिवारवाद में लिप्त है। क्यों आप आरजेडी को क्यों नहीं सपोर्ट करना चाहते? आरजेडी को हम लोग इसलिए सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि लालू का जो 15 साल का जंगल राज था वो पूरे बिहार झेल चुका है। वो दुर्दशा में फिर से बिहार जाने वाला नहीं है। और बाढ़ में जो कैंडिडेट दिए हैं लालू यादव, वो कैंडिडेट जो है सो बाढ़ एनटीपीसी में जितना दिन से उनका प्रभुत्व है, ठीक है ना, लोगों को पैसा नौकरी के नाम पे पैसा कमीशन ठगते आए हैं। जिन जिन लोगों को आज तक लल्लू मुखिया नौकरी दिए हैं, हर एक लोगों से वो कमीशन लेते हैं। पहले 50-60 हजार रुपया ठगते हैं नौकरी के नाम पे, और फिर जो 15-18 हजार 20 हजार मजदूरों को मिलता है, ठीक है ना, उन लोगों से भी 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 प्रत्येक लोगों से वो ठगते आ रहे हैं। उनका जो करतूत है, पूरे बाढ़ विधानसभा में जंगल राज फैला हुआ है। अगर उनको जनता मौका तो देगी ही नहीं, उनका जमानत जब्त हो जाएगा।
और इतने सरल व्यक्तित्व विचार वाले व्यक्ति को बाढ़ विधानसभा में पहली बार भाजपा टिकट दिया है। पूरा बाढ़ विधानसभा जय जय सिया राम कर रहा है। जय जय सिया राम कर रहा है। इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि जमीन और ये लेने वाला, और बातें चलती भी है। लालू यादव पे जो ये आरोप लग रहा है, ये चीजें हो रही, ये पॉलिटिकल मैटर या सच में ऐसा है? आप लोग भी देखे हैं क्या? लालू यादव का 15 साल झेले हुए हैं। मेरा उम्र 43 ईयर्स हो गया। हम लोग उसका मारे हुए हैं कि हम लोग बेरोजगार है। आज 2001 में निकला था टीचर का बहाली, 100 रुपया का टिकट सटा था। आज तक वो बहाली कहाँ गया, वो लालू यादव जी बता ही नहीं रहे हैं। उनका बेटा उस समय बच्चा था, तेजस्वी और तेज प्रताप बच्चा था। हम उस समय फॉर्म भरे हुए थे। तेजस्वी यादव को आप सीएम देखना चाहते हैं? कैसे सीएम देखेंगे उनको? सीएम के लायक वो है ही नहीं, तो सीएम कैसे देख लें? यानी हम लोग पढ़ लिख के अनपढ़ वाला काम करेंगे? यानी हम लोग को अनपढ़ रहना चाहिए, तब ना अनपढ़ को सीएम बनाएंगे। हम लोग बेकार ने ग्रेजुएशन किए हैं, पीजी किए हैं। मतलब एक सीएम बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है? देखिए, एक अच्छे पद पर रहने के लिए पढ़े लिखे इंसान को जरूरी है। अगर पढ़े लिखे इंसान अगर उस पद पर नहीं रहेंगे तो इतना बड़ा बिहार राज्य को चलाना मामूली बात है। तो बाढ़ की जनता जो है एनडीए कैंडिडेट डॉक्टर सियाराम जी को ही चुन रही है। एकदम पढ़े लिखे हुए इंसान हैं, डॉक्टर हैं। यहाँ कलम और लाठी की लड़ाई है। अच्छा, आपको भी लगता है कि कलम और लाठी की लड़ाई है ये जो चुनाव हो रहा है? बिल्कुल। तेजस्वी यादव से मैं पूछना चाहता हूं कि अभी आए थे पिछले 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दिन, और यहाँ कलम बांट रहे थे, लेकिन आपने टिकट किसको दिया? आपने बंदूक वाले को टिकट दिया। और उस बंदूक वाले से जाकर आप पूछ लीजिएगा कि वह भी अपने बेटा को कलम देना चाहता होगा, वह भी अपने बेटा को डॉक्टर बनाना चाहेगा। लेकिन हमारी पार्टी एक डॉक्टर को ही टिकट देके भेजी है। यह हमारा सौभाग्य है। कितना खुश है डॉक्टर सियाराम जी को टिकट मिला? आप कितना खुश है? हम खुश नहीं, पूरे बाढ़ के जनता खुश है, पूरे बाढ़ नगर के वासी खुश है कि बाढ़ नगर के एक बेटा को टिकट मिला है। कोरोना जैसे महामारी में यह व्यक्ति अपना पूरा क्लिनिक खोले हुए था, खुद कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने इलाज जारी रखा। लेकिन भैया सिंपल सी बात है, अभी जो चुनाव है, अभी मैं ग्राउंड पे गया था, कुछ लोगों ने लालू मुखिया का नाम बढ़ा लिया। क्या लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत जोरदार की टक्कर है और उस टक्कर में कहीं आपका टक्कर उक्कर कुछ नहीं है यहाँ बॉस, यहाँ टक्कर है या नहीं है। हम लोग ये चुनाव एक तरफा है, ग्राउंड पर कुछ नहीं है। अच्छा, भाजपा के बारे में क्या सोचते? भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भाजपा ऐसा नहीं है कि धन कुबेर को चुनाव लड़ाती है। भाजपा एक साधारण और गरीब कार्यकर्ता को भी चुनाव लड़ाती है। इसी बार बिहार विधानसभा चुनाव में आपने बहुत जगह कवर किया होगा, यही पटना सिटी में जाके देख लीजिए, एक साधारण सा लड़का रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया गया है। वहाँ चले जाइए कुम्हरार विधानसभा में, संजय गुप्ता एक साधारण लड़का है, उसको बीजेपी ने टिकट दिया है। आ जाइए बाढ़ में संगठन को रचने बसने गढ़ने वाले 2 बार जिलाध्यक्ष रहे लगातार 6 साल, उसको बीजेपी ने टिकट दिया है। आपने बीजेपी की इतनी तारीफ कर दी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन राहुल गांधी तो बोलते हैं मोदी जी वोट चोर हैं। कहाँ वोट चोर है तो साबित कर दीजिए ना। वोट चोर है तो राजस्थान में वोट चोरी नहीं किए, कर्नाटक में वोट चोरी नहीं हुआ, आप हार गए तब वोट चोरी हो गया। 70 साल तक देश को लूटा है तो दूसरे को तो चोर कहबे न करेगा। ममता बनर्जी का राज में चोरी नहीं हुआ। ममता बनर्जी की तो बनी कैसे? कर्नाटका में किसका सरकार है? तमिलनाडु में किसका सरकार है? वहाँ वोट चोरी नहीं हुआ। पंजाब में भी तो है किसी का सरकार है। बंगाल में ममता बनर्जी जो ली तो वहाँ वोट चोरी नहीं हुआ, तो वहाँ बहुत ईमानदार लोग थे। जहाँ पे राहुल गांधी का सीट नहीं आता है तो वहाँ कहते हैं वोट चोर है, और जहाँ उनका सीट आता है कहते हैं एकदम ईवीएम खराब। अच्छा, ये जो आरजेडी का राजनीतिक करियर है, कैसे देख रहे हैं? आरजेडी का राजनीतिक कैरियर विरासत वाली है, और वो विरासत की राजनीति यहाँ चलने वाली है नहीं। तो आप विरासत वाली बोल रहे हैं, उनकी तो पारिवारिक विवाद ही इतनी बढ़ती जा रही है। अरे पारिवारिक विवाद कुछ नहीं बढ़ती जा रही है, वो अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव कि हम बहुत ये हैं। उनका अपना बेटा का इलाज कराना होगा, उनकी पत्नी को जब डिलीवरी होना होगा तो जाकर दिल्ली या मुंबई में कराएंगे। अब बाकी बिहार की जनता कहाँ जाएगी, बता दीजिए। अच्छा, लालू जी की छवि कैसी है? नीतीश और लालू जी का कंपैरिजन किया जाए तो लालू जी की छवि वो छवि ही नहीं है। आप 1990 से लेके 2005 तक की देख लीजिए बिहार, और 2005 से लेके 2025 तक देख लीजिए बिहार। क्या जब कोर्ट उनको सजा दे दिए तो उनका छवि आप खुद जान लीजिए कैसा होगा लालू जी का। इस विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ में क्या लग रहा है? इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है डॉक्टर साहब को, लालू मुखिया सामने से हैं, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? वो तो आप भी देख रहे हैं सर, सबसे मिलजुल रहे हैं, आप सबसे देख रहे हैं। तो अभी आप पूछ रहे थे कि बोल रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, तो हम लोग भी बोलेंगे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में।
ये जो एनडीए कैंडिडेट हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर सियाराम सिंह जी, ये कैसे आदमी? ये बहुत बढ़िया पढ़े लिखे और सामाजिक हैं और 13 साल से ही बीजेपी को जिंदा रखे हुए संगठन को और लोगों से जुड़े हुए लोग हैं। लोगों का मेन मुद्दा क्या होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास। शिक्षा और स्वास्थ्य तो इनके पास ऑलरेडी है। रही बात विकास का, अगर इनको एमएलए हम लोग बना लेंगे बढ़िया मात्रा में तो विकास भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे जो लोग हैं, मैं अचानक ही घूमते फिरते आ गया, मैंने देखा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैंने सोचा कि चलो भाई चुनावी चक्का चल ही रहा है, मैं यहाँ भी बात करूँ। हालांकि बाढ़ की जो जनता है वो अभी बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट कर रही है और जो बीजेपी से कैंडिडेट इन लोग को मिला है उस कैंडिडेट से भी ये लोग खुश हैं। इनका कहना है कि ये पढ़े लिखे हैं, ये पेशे से डॉक्टर हैं, समझदार हैं। मैंने पूछा भी कि भाई कैसे, तो इनका ये कहना है कि कोरोना काल में इन्होंने हमारा सहायता किया, यहाँ की लोगों की मदद करी और इनकी जो अस्पताल है यहाँ पे कंटिन्यू इलाज होता रहा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे ये लोग वोट करेंगे और लग रहा है कि यहाँ पे जो टक्कर है वो कांटे की टक्कर से हट के कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर भारी पड़ रही है और डॉक्टर सियाराम सिंह को ये लोग वोट करने वाले हैं। जेन्युइनली आप लोग उन्हीं को वोट करेंगे? उन्हीं को ही सिर्फ वोट होगा और किसी को वोट नहीं होने वाला है। यहाँ 3 लाख वोट है। 3 लाख वोट में कम से कम आपको 2 लाख, पौने 2 लाख वोट पोल होगा, जिसमें 1 लाख से ऊपर 1.25 लाख के आसपास वोट इनको आने वाला है। अंदाजा लगा लीजिए। क्या लग रहा है जात फैक्टर, यहाँ पे कास्ट फैक्टर जो है, कास्टिज्म, क्या मतलब लग रहा है कि कुछ असर डालेगी राजनीति? यहाँ असर कुछ नहीं डाल रही है, मैंने एक तरफा चल रहा है, बीजेपी एक तरफा बीजेपी चल रहा है। अब बहुत वोट से हम लोग जीत रहे हैं, मैंने आश्वस्त है एकदम निश्चिंत, जिसको समझिए कि निश्चिंत हम लोग हैं कि बहुत वोट से हम लोग जीत रहे हैं। सब दिन बीजेपी ही जीता है। जेडीयू बीजेपी के साथ में बीजेपी का यहाँ कंटिन्यू एकदम सीट है। ज्ञानू जी 4 बार विधायक रह चुके हैं, इस बार वो अपने मन से इच्छा से वो कहें कि हम अब नहीं लड़ेंगे, सियाराम तुम चुनाव लड़ो, तुम जिला अध्यक्ष रह चुके हो, संगठन के लिए तुम काम भी कर रहे हो, अब ये सीट हम तुमको दे रहे हैं उपहार। तो देखा आपने कि बाढ़ की जनता की क्या ओपिनियन है। ऐसे ही मैं हर विधानसभा में जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, उनकी ओपिनियंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी आपकी क्या राय है डॉक्टर सियाराम सिंह को लेकर के? आप क्या सोचते हैं इनके छवि के बारे में और ये चुनाव में अगर जीतते हैं या फिर कुछ भी रिजल्ट, आपकी उम्मीद पे क्या ये खरे उतरेंगे? अपना विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखते रहिए आरएन न्यूज। नमस्कार।